नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया है। अब चलिए बात करते हैं कि 16 लाख आईटीआई के छात्र एग्जाम में बैठे थे, जिसमें 14.8 लाख छात्र पास हुए हैं। 89.13% रिजल्ट रहा है। 8.9 लाख लड़कों को प्रमाण पत्र दे करके डीजीटी के द्वारा जो है तो सम्मानित किया जाएगा दीक्षांत समारोह में। ये बड़ी बात। 2020-22 के सेकेंड ईयर, 2021-23 के फर्स्ट ईयर के बच्चों का ही रिजल्ट आया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2020-22 सेकेंड ईयर, 2021-23 के फर्स्ट ईयर के बच्चों का ही रिजल्ट आया है। सारा रिजल्ट छात्रों के मेल पे आया है। इस बार डीजीटी ने, जो यूट्यूबर कहानी बताते थे कि आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, फिर ये क्लिक करिए, वो क्लिक करिए, वहां से आए, तो उनका गेम कर दिया और सारा जो है तो मेल पे आया हुआ है। अब मेल पे आया है तो वहां पे भी सवाल कर रहे हैं। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर चीज समझा रहा हूं। जिन बच्चों का मेल पे मान के चलिए कि रिजल्ट नहीं शो हो रहा है, वो क्या करें? तो उसके लिए 3 कारण हैं। पहला कारण जो है तो कि आपका ईमेल गलत हो। दूसरा है कि हो सकता है कि आपका मेल, ये एक इमेज दे रहा हूं तो स्पैम और त्रास में ये 2 लाल लगे हुए हैं, इन पे चेक कर लीजिएगा। कभी कभी रिजल्ट इस पे चला जाता है, आपका मेल पे, इनबॉक्स पे नहीं दिख करके इन पे चला जाता, जो लाल डॉट बने हुए हैं। तीसरा कारण है, एक मैसेज और देख लीजिए आप। जिस मैसेज को, जिस न्यूज को मैंने कल दिखाया था कि अगर आपकी सीबीटी का एग्जाम फीस नहीं जमा है तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। उसके लिए आपको अपने आईटीआई से संपर्क करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसके बीच में एक मैसेज सुन लीजिए, डीजीटी क्या बोलती, क्या मैसेज मेरे को है कि आप बोलिएगा कि आईटीआई के प्रशिक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम डीजीटी द्वारा नई दिल्ली द्वारा घोषित कर दिया गया है। छात्रों को यह अवश्य सूचित करें कि यदि वह अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह परीक्षा परिणाम को एक्सेप्ट नहीं करे, इसके स्थान पे ग्रीवेंस रजिस्टर्ड करे। यदि संस्था द्वारा प्रशिक्षार्थियों के प्रैक्टिकल मार्क्स की प्रविष्टि में कोई त्रुटि संज्ञान में आती है तो ऐसे प्रशिक्षार्थियों को विशेष तौर पे ग्रीवेंस रजिस्टर करावें, अन्यथा परीक्षा परिणाम में सुधार किया जाना संभव नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि जो प्रैक्टिकल हुआ है उसमें आपके साथ कुछ नाइंसाफी हुई है या कुछ ऐसी चीजें हैं, कम नंबर है या -1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको ग्रीवांसेस करना चाहिए। ग्रीवांसेस के लिए डीजीटी की ये वेबसाइट है, देख लीजिए। यहां पे ऊपर देखिएगा तो 3 स्क्रॉल चल रहे हैं, उन तीनों स्क्रॉल को देख लीजिएगा। उसमें हेल्पलाइन नंबर और कहां ग्रीवांसेस करना है, कहां कंप्लेन करना है, डीजीटी ने डाल दिया है ताकि आप लोग परेशान ना हो। अगर आपको कोई डाउट है, मान लीजिए, तो नंबर भी दिए हैं और मेल एड्रेस भी दिए हैं, वहां पे देख सकते हो। और छात्रों की अंक सूची इस बार आपको मेल के द्वारा तो भेज दिया गया है, बाकी जो है तो आपके आईटीआई पे मिलेगी। वहां पे जाइए। 17 सितंबर को दीक्षांत समारोह के दिन, विश्वकर्मा जयंती के दिन आईटीआई वाला देगा और आईटीआई वाला जो आपकी बकाया फीस है उसको वसूलेगा भी। तो आईटीआई के लिए भी डीजीटी ने सोचा है कि उनके साथ भी नाइंसाफी ना हो, जो बच्चे फीस नहीं दिए हैं वो बच्चे फीस दे दें। 2 लाख के लगभग छात्र फेल हुए हैं। ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट स्किल और प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं। इस पे सवाल उठता है। अब एक चीज यहां पे कहूंगा, आप लोग कहते को बार बार कहते हैं, ये जो यूट्यूबर है ना, खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के, इन्होंने
आपकी बाजा बजा दी है दिखा दिखा करके। आप मेरिट लिस्ट जारी हो गया, देख लीजिएगा, बिहार का, उत्तर प्रदेश का नहीं पाओगे, 2 कानपुर का पाओगे। वो कानपुर वाले लड़के इनका यूट्यूब नहीं देखते हैं, वो डेली ITI जाते हैं। जिनकी लिस्ट जारी हुई वो डेली ITI गए हैं, पढ़े हैं, और भारत स्किल से PDF निकाल करके उन्होंने देखा है, पढ़ा है, तो उनका रिजल्ट आया है। और जो यहां लड़के पढ़े हैं, खासतौर से बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश वाले लड़के हैं, उत्तर प्रदेश के यहाँ के जो यूट्यूबरों ने हैं, तो ये मटिया जो है तो डुबाई है। जब जब इनको आप पढ़ोगे तब तब आपके साथ ऐसा ही होगा, ये आप मान के चलिए। मैंने बताया था कि DGT ने एम्प्लॉयमेंट स्किल के लिए मैसेज दिया था, सबको बताया था, पूरे प्रिंसिपलों को बताया है। ये यूट्यूबर वाले कभी नहीं बताएंगे कि आपको जो है तो एम्प्लॉयमेंट स्किल का वो निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए। ठीक है, वो अपनी वेबसाइट पे ही बताएंगे, अपने लिए ही बताएंगे, क्योंकि आपको वो बेवकूफ समझते हैं और बेवकूफ हमेशा वो समझते रहेंगे और आप लोग ऐसे बेवकूफ बनते रहेंगे। आपका काम है जगना, नहीं जगोगे तो ये 2 लाख हुए हो जो फेल, अब ये फेल ही रहोगे, बहुत मुश्किल है कि पास हो जाओ। अब ये तो रहा 20-21 और 22-23 वाले छात्र के लिए। बाकी छात्रों को बोल रहा हूं कि वो धैर्य रखिए, अभी इनका रिजल्ट आया है, अभी इनको 72 घंटे लगेंगे एक बार सब कुछ ठीक हो जाने में। कुछ गलतियां हैं, जैसे कि फिर ये ग्रीवांसेस डालेंगे। अब इसी ग्रीवांसेस के बीच में आपको चेक करना होगा 2-3 दिन के बाद कि क्या आपका भी ग्रीवांसेस खुल गया है। 19-21 वाले हो, 19-20 वाले हो, जो 18 वाले जो हो, 17 वाले जो हो, जिनका ED प्रैक्टिकल का जो है तो नंबर नहीं चढ़ा है, जिनको स्पेशल बोल भी रहा हूं कि जिनका ऐसा है वो 21, 22, 23 वालों का, उनके लिए स्पेशल ग्रीवांसेस खोला जाएगा, अभी खोला जाएगा। ये आप ध्यान देना, मैंने बताया है आपको। अभी जो अभी भी लड़के एग्जाम आया है तो उनके लिए स्पेशल ग्रीवांसेस खोला जाएगा। उस समय पर ग्रीवांसेस आपको करना है, मैसेज आएगा, न्यूज आएगी, आपको देखना होगा, तभी आप ग्रीवांसेस करोगे। और जब ग्रीवांसेस करोगे तो आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। बाकी जो आपके प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी से जल्दी DGT लगी हुई है, सॉल्व कर लेगी। अब जैसे आज से कल 2 दिन और पेपर है, तो 2 दिन पेपर हो जाने के बाद, हालांकि जो लेटर है वो लेटर बना लिया गया है, मैडम के पास भेजने के लिए चल रहा है। हो सकता है कि आज न्यूज नहीं मिली, चूंकि आज DGT बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो आज वैसे बात नहीं हो पाई है जैसे बात होती थी कि फाइल मैडम के पास जाएगी, वहाँ से अप्रूवल हो जाएगा, फिर इसके बाद हफ्ते के बीच में ही, हफ्ते 10 दिन के बीच में ही एक नोटिफिकेशन जारी होगी सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए। ठीक है, उस पे अभी 2-3 चीजों पे बहस हो रही है, बहस हो जाने दीजिए। आपका परीक्षा अक्टूबर में होगा। बहस ये हो रही है कि क्या ED का पेपर जो है तो ऑनलाइन कराया जाए कि ऑफलाइन कराया जाए। अब उसमें एजेंसी कितनी तैयार होती है, कितनी नहीं तैयार होती है, कितना स्टेट तैयार होते हैं, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता है। आप लोगों ने मुद्दा उठाया है, DGT ने संज्ञान लिया है उस न्यूज को, उस मुद्दे को, और उस पर निश्चित कार्रवाई करेगा, आपके हित में कार्रवाई करेगा, देखेगा कि क्या ऑनलाइन परीक्षा संभव हो सकती है या ऑफलाइन परीक्षा होगी। जो भी करेगा वो अच्छे करेगा। और हाँ देखिए, साइट पर एक साथ आप लोग चढ़ बैठते हो, जिसके कारण साइट पे लोड आता है, लेकिन इस बार DGT ने बिल्कुल डिफरेंस अपना काम किया कि छात्रों को मेल पे कर दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों के अपने नंबर और ईमेल एड्रेस भविष्य में जो भी ITI कर रहे हैं वो सही करिए और सही रूप से मेल चेक करिए। आप इनबॉक्स के अलावा जो 2 लाल मैंने दिखाया था पट्टी, अभी फिर दिखा दे रहा हूं, जो 2 लाल पट्टी है इसमें भी आप क्लिक करके देख लिया करो, यहां पे भी मेल आते हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। जो सप्लीमेंट्री वाले हैं, अभी चूंकि एग्जाम इनका चल रहा है, अब बस आप लोगों की ही बारी है, चाहे वो सप्लीमेंट्री वाले हों, चाहे CVT डाटा और ग्रीवेंसेस वाले हों, -1 वाले हों, या ED प्रैक्टिकल का जो नंबर ग्रीवेंसेस का है। तो DGT बड़े अच्छे से काम कर रही है और बहुत ही स्मूथ काम कर रही है। इस बार
सक्सेसफुली रिजल्ट निकाल दिया। एक चीज और, चमत्कार की गुंजाइश अब मत करिएगा। जो फेल हो ना तो अब फेल हो मतलब माने सप्लीमेंट्री हो, जो पास हो वो पास हो। अब किसी भी तरह से आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार जो एजेंसी ने एग्जाम लिया हुआ है वो सारा डेटा और सारा सबूत डीजीटी के सामने रख दिया है। अब अगर आपको गलती होती है, देखिए तो दो गलती है। एम्प्लॉयमेंट स्किल में 4 नंबर 8 नंबर पाए हो आप लोग, ठीक है, तो वो फेल ही हुआ, उसमें कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। प्रैक्टिकल में कई जगह आज शिकायत आई है कि स्वयं आईटीआई वाले ने फेल कर दिया है। हजार रुपए, 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए प्रैक्टिकल में पास कराने के लिए मांगा गया था, तो उसमें जो है तो लड़कों को जो है तो फेल कर दिया गया। इसका एक छोटा सा मैं आपको वो सुना रहा हूं, सुन लीजिए पहले आप, फिर आगे बात करें। हाँ बोलो सर। ये हमारा एक ट्रेड के बच्चों ने प्रैक्टिकल है, सभी बच्चों को फेल कर दिया, थ्योरी में सभी बच्चे पास हैं। कितने पैसे मांगे हमने दिए नहीं। कितने बच्चों का फेल किया है? 67 बच्चों को फेल कर दिया सर। क्यों, क्या नंबर दिया है? को दिया है, मतलब फेल कर दिया सब बच्चों को प्रैक्टिकल में, थ्योरी में सारे पास हो गए। तो प्रैक्टिकल में कितना कितना नंबर पाए हो? उनको किसी को 67 नंबर दिए, किसी को 80 नंबर दिए, किसी को 70 दिए। तो क्यों फेल किए? सबको कर दिए? हाँ, सबको फेल कर दिया जी, टोटल बच्चों को, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर को भी, जिन्हें उनकी ड्यूटी थी ना सबको फेल कर दिया। वो बच्चे फर्स्ट ईयर में भी पास है, सेकंड ईयर में थ्योरी में पास है। तो कुछ किए नहीं होगे तुम लोग, प्रैक्टिकल में कुछ किए नहीं होगे तो इसलिए फेल कर दिए। कुछ समझ आ गई है? तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आपकी है कि जब वो पैसा मांग रहा था तो मैं बोला था कि रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेज दे और मैं आईटीआई वाले से बात कर लेता, खुलासा हो जाता तो आईटीआई वाला को मजबूर होना पड़ता। और दूसरा, अगर इसका सबूत आप हमको दे दिए होते तो मैं डीजीटी के पास भेजता, डीजीटी कार्रवाई करता, दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम करवाता, किसी एजेंसी के थ्रू से या कहीं पे करवाता। तो आप लोग अगर अवेयरनेस नहीं हो, अब आप लोग चुपचाप बैठे रहते हो, अन्याय सहते रहते हो, तो इसके जवाबदारी आपके ऊपर है और आप लोग जानिए, ठीक है। अब मार्कशीट वाला जो मामला हो गया वो भी बता दिया हूं कि 17 तारीख को पहले इन लड़कों को दीक्षांत समारोह में, इससे ये सीधे सीधे साफ जाहिर हो रहा है कि 2021-22, 22-23 के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को ही शामिल करेंगे, जिसमें ये 8 लाख के लगभग, 8.9 लाख के लगभग लड़के हैं और बाकी जिनका आ जाएगा बाई लकली रिजल्ट आ जाएगा उनको सम्मिलित करेंगे। और ये मार्कशीट आपको आईटीआई में मिलेगी। 17 सितंबर में दीक्षांत समारोह है और विश्वकर्मा जयंती है, वहां जाइए, आप अपनी बची हुई फीस लीजिए और वहां फोटो खिंचवाइए और आईटीआई वाले को बोलिए कि सोशल मीडिया पे डाले आपकी, और हमको भी भेजे। अगर ऐसी चीजें हैं तो आप हमको भी भेज सकते हो, जिसको मैं उस पर बता दूं। कल का शो जरूर देखिएगा, कल और बड़ी चीज बताऊंगा। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा और हाँ, आपकी जो प्रॉब्लम है कमेंट करते रहिएगा, मैं जवाब भी दूंगा। और कई चीज़ों का जवाब नहीं दूंगा तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि सर इसलिए जवाब नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सवाल डीजीटी से है। मैंने जैसे आपको कल बताया था कि अगर मैं जवाब देने लगूंगा तो फिर डीजीटी की तरफ से जवाब नहीं आएगा, है ना। तो कुछ ही चीज़ों का मैं जवाब दे देता हूं, बाकी आप अपने सवाल को रखिए। संडे को, शुक्रवार तक जितनी चीज़ रखेंगे, संडे को सारे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।